राघवन, टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे तक इतने ट्विस्ट वाली फिल्म मैंने नहीं देखी जितने कर्नाटक के नाटक में देख रही हूँ। ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है? सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं तो पहुंच के राजभवन देंगे या फैक्स करके अपना इस्तीफा देंगे? राघवन जी देखिए, उससे पहले सारे मंत्री जो हैं पहुंच गए हैं। 9 बजे का टाइम दिया गया था। कुछ देर पहले हमने देखा कि जो मैन ऑफ द मूवमेंट हैं डीके शिव कुमार, वो भी पहुंचे हैं। उसके अलावा अभी जब जी परमेश्वर यहां पर पहुंचे गृह मंत्री, उसके बाद ये खबर आई अंदर से कि सारे मंत्री जो हैं वो पहुंच गए हैं और ब्रेकफास्ट मीटिंग जो है अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है, या फिर हम जब बात कर रहे हैं तब तक शुरू भी हो गई होगी। 1 घंटे का डिले है, 9 बजे था, अब 10 बजे शुरू हो रही है। दूसरी बड़ी बात, जो स्मूथ ट्रांजिशन की बात की कोशिश जो है शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, वहां पर लगता है कि थोड़ी सी अड़चन अब हो गई है। हमारे को बहुत क्लियरली सीएम ऑफिस के सोर्सेस ने बताया कि सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा। उससे पहले हालांकि वो अपना इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा इसलिए, अब उसमें भी अड़चन है कि गवर्नर साहब यहां पर नहीं है, लेकिन उनका ऑफिस ये कह रहा है कि हम जाकर गवर्नर साहब के ऑफिस में वो इस्तीफा पहुंचा देंगे। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से एक अपॉइंटमेंट के लिए समय मांगा है और उसके बाद वो दिल्ली जाकर ये पोलाइटली वो डिनाई करेंगे कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में एक स्मूथ ट्रांजिशन वाली बात जो लगातार कोशिश शीर्ष नेतृत्व की हो रही है, वहां पर लगता है कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। उसके बाद एक नए तरीके से इसको सोचना होगा, क्योंकि अगर यहां पर सिद्धरामैया रहते हैं, भले ही सरकार बदल जाए, डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन अगर उनकी बेंगलुरु में मौजूदगी रहेगी, सक्रियता रहेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पर 2 पावर सेंटर होंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। उनके साथ विधायकों का संख्या बल है, मिनिस्टर्स के, अभी अगर हम इस मौजूदा मंत्रिमंडल की बात कर ले तो सही सारे मंत्री जो है वो उनके समर्थक हैं। ऐसे में 2 पावर सेंटर्स के साथ सरकार को, शासन को चलाना, पार्टी को चलाना 2028 के चुनाव के हिसाब से बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अभी भी हम ये कह रहे हैं कि लगातार कोशिश रहेगी पार्टी शीर्ष नेतृत्व की, वो किसी तरह से सिद्धरामैया को मनाएं और राज्यसभा यहां से लेकर जाएं। अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं? राज्य में उनकी क्या भूमिका वो चाहते हैं, या वो अपने बेटे के लिए भूमिका चाहते हैं? देखिए, ये ऑफर बहुत खुले तरह से दिया गया है, बिना शर्त के दिया गया है। सिद्धरामैया को ये साफ साफ कहा गया है कि अगर वो किसी के लिए भी, उनके बेटे के साथ साथ किसी भी अपने जो नजदीकी मंत्री विधायक हैं उनके लिए भी कुछ चाहते हैं तो उसकी जो है सुनवाई हाईकमान करेगा, उसे फुलफिल भी किया जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया ने बहुत साफ तरीके से ये कह दिया है कि उनका कोई नेशनल पॉलिटिक्स में एम्बिशन नहीं है। तो ऐसे में अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं, हालांकि वो भी एक एमएलए बनकर रह जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पकड़ है राजनीति में, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर वो कहे जाते हैं, हमने ये पहले भी देखा है। जब येडियुरप्पा के कार्यकाल में उन्हें कुछ दिन के लिए यहां पर बिठाकर रखा गया था तो हम ये देखते थे कि जितने भी मंत्री जो सदानंद गौड़ा की कैबिनेट में बने थे, वो सबसे पहले येडियुरप्पा के घर जाते थे, वहां पर उन्हें गुड मॉर्निंग कहते थे, चाय पीते थे, उसके बाद फिर वो सदानंद गौड़ा के पास जाते थे। तो क्या ऐसी हालत कांग्रेस यहां पर उसको देख पाएगी? क्या ऐसे शासन और मंत्रिमंडल के साथ मतलब ये तो वैसे हो जाएगा कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन सीएम विदाउट पावर वाली स्थिति ना हो जाए, और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में राहुल गांधी तो नहीं रखना चाहेंगे पार्टी को। इसलिए विजयलक्ष्मी, पार्टी हाईकमांड क्या कर रहा है इस वक्त? कैसे सिद्धरामैया को मनाने की तैयारी हो रही है? देखिए, पार्टी हाईकमान ने, हालांकि जब पिछली मीटिंग हुई थी तो 2 टूक राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा था कि ऑफर जो है वो ये है कि आप राज्यसभा आ जाइए, हम आपके लिए 2029 में एक बड़ा रोल कांग्रेस के भीतर देखते हैं। और एक फॉर्मूला ये भी था कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी बनाने का ऑफर। तो उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ओबीसी बड़े चेहरे को कांग्रेस पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि भाई वो सिर्फ एक एमएलए रह गए, उनको दिल्ली ला करके एक उनके अपलिफ्ट, उनके स्टेचर के अपलिफ्टमेंट का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। साथ ही दिल्ली की सक्रिय राजनीति में एक ओबीसी चेहरे को ला करके उसको साधने की भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी, कांग्रेस हाईकमान की। और दूसरा, जिस तरह से राघवन ने भी कहा, 2 पावर सेंटर्स कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है 2 पावर सेंटर्स मुफीद नहीं है, जबकि राज्य में विधानसभा का चुनाव महज 2 साल दूर हो। तो ऐसे में सिद्धरामैया को बेंगलौर से दिल्ली शिफ्ट करने की पुरजोर कोशिश जो है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा की जा रही है। और जो ऑफर उनके बेटे को कैबिनेट में लेने का बतौर डेप्यूटी सीएम ओबीसी कोटे से, वो भी उनको दिया गया है। लेकिन सिद्धरामैया अभी फिलहाल तक तो जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अग्री नहीं उन्होंने किया है, दिल्ली की राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना होगा ये स्मूथ ट्रांजिशन से लेकर के और जो नई सरकार बनती है उसका कार्यकाल कैसा रहेगा। अगर सिद्धरामैया बेंगलौर की राजनीति में ही सक्रिय रहने की
अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि 2 पावर सेंटर्स के साथ सरकार चलाना डीके शिव कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम होगा। तो ऐसे में अगर सिद्धारमैया दिल्ली आते हैं तभी उनके लिए एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो वहाँ पर हो सकती है, एक पावर सेंटर अगर रहे। बहरहाल देखना होगा, आज सिद्धारमैया आते हैं और आला कमान एक बार अगर उनसे फिर दोबारा से कहता है तो क्या वो अपनी इस जिद से हट करके कुछ अपने डिसीजन में कुछ चेंज करते हैं या नहीं। उनको 1 हफ्ते का समय कांग्रेस लीडरशिप द्वारा दिया गया था उस मीटिंग के बाद, और कहा गया था कि वो केसी वेणुगोपाल को अपने फैसले से अवगत करा दें, और साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि उनके पास कोई और प्लान है अपने लिए जो उनको लगता है बेहतर है तो वो भी सोचें और उसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दें 1 हफ्ते के भीतर। जी